इस बार के बजट में कहा गया है कि लैब में जो डायमंड बनाए जाते हैं, लैब जनरेटेड डायमंड, इसे LGD, लैब जनरेटेड डायमंड कहा गया है। यानी आर्टिफिशियली रूप से हम डायमंड को बनाते हैं लैब में। उस लैब में बनने वाले जो हीरे हैं उसको जो है, जो उस पर टैक्स लगता है, उसको मिनिमाइज किया गया है। यानी लैब में एक विकसित होने वाले हीरे का निर्यातक बनने की तैयारी में है देश। बजट में लैब में विकसित होने वाले हीरे LGD, लैब जनरेटेड डायमंड के कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। LGD की अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ती जा रही है और भारत चाह रहा है कि इसमें हम एक मुकाम हासिल करें, ठीक है। और इस ख्याल से बजट में LGD सीड्स के आयात शुल्क का 5% से घटाकर 0 कर दिया। अगर कोई कच्चा हीरा आयात करता है तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब 5% वो समाप्त कर दिया, एग्जेप्ट कर दिया। अब कुछ भी नहीं लगेगा, 0 हो गया। LGD को विकसित करने में काफी लागत आती है। हीरे के कारोबार में श्रमिकों की काफी आवश्यकता होती है। इमिटेशन ज्वेलरी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25% कर दिया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब LGD पे इंपोर्ट जो कर रहे हैं कच्चा हीरा, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और देश में बनाने में उस पर बहुत पैसा खर्च होता है और उसके बाद पूरे दुनिया में इसका डिमांड है और हम निर्यात करते हैं। तो चूंकि निर्यात करके हम डॉलर ही कमा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से तो भारत की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। तो हमने इसके इंपोर्ट पे जो सीड है, जो बीज है, जो उसको खत्म कर दिया, ये मतलब है, क्योंकि दूसरे तरीके से पैसे आ रहे हैं देश में। तो ये इसके साथ लगे कुछ और भी चीजें हैं। इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि जो बहुत ही हाई फाई की ज्वेलरी होती है, अगर आप दुनिया से किसी देश से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर 25% टैक्स लगा दिया गया है। मछली के भोजन पर लगने वाले आयात शुल्क को 15% से घटाकर 5%। मछली पालन को हमें बढ़ाना है और मछली के भोजन जनरली सबसे ज्यादा चाइना तैयार करता है और ये जो भोजन उसका आता है बोरियों में पैक होकर के, जो YouTube सब पर देखते होंगे, तो मछली का भोजन के अब इसका प्राइस कम हो जाएगा, 15% से 5% कर दिया है। इससे मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। झींगा जैसी मछली का निर्यात भी बढ़ाया जाएगा और कंपाउंड रबर पर लगने वाले आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे कि नेचुरल रबर उगाने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारा जो नेचुरल रबर पेड़ों से निकलता है, लेटेक्स, जिसको आइसोप्रीन कहते हैं, उसके कीमत बहुत घट जाने से किसान सुसाइड करने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए कहा गया कि जो कंपाउंड रबर है, जो इंपोर्ट होता है, उसको मिनिमाइज करो और अपना जो रबर है, नेचुरल रबर, उसको बढ़ाओ। तो ये बातें कुछ हुई बजट से संबंधित टैक्स को लेकर लैब जनरेटेड डायमंड की।